अन्योन्हासेयो यरोबन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 94 ऑफ शिन कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में हम जो ग्रामर सीखने जा रहे हैं ना, वो है दोरो। एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर है और ऐसा समझ लीजिए कि हायर इंटरमीडिएट और लोअर एडवांस लेवल की कैटेगरी में इसको रखा जाता है और टॉपिक 2 के लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर है। और आगे बढ़ते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। भाई, कोई भी ग्रामर हम जब सीखना शुरू करते हैं तो हमें ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम इस ग्रामर से क्या करेंगे उस लैंग्वेज में। तो अगर हम दोरोक की बात करते हैं तो दोरोक से हम कोरियन लैंग्वेज में अपने एम और इंटेंशंस को बताएंगे, अपने लक्ष्य और इरादों को कैसे बताना है आज हम कोरियन भाषा में सीखने जा रहे हैं। किससे? दोरोक ग्रामर से। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, पहले एक स्पीकर का कोई एम है, कोई गोल है, उसके बाद उसी में ही दोरोक जुड़ा हुआ है और उसके बाद एक एक्शन आएगा। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। मीनिंग क्या है? दोरोक कहाँ पर आएगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड में? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये मिडिल में आएगा। और अभी इसको आगे डिटेल में समझेंगे। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोरोक क्या करता है? दोरोक ये दिखाता है कि वाक्य का पहला भाग वाक्य के दूसरे भाग में की जाने वाली क्रिया के लिए एक उद्देश्य, लक्ष्य, मापदंड या दिशा का काम करता है। मीनिंग क्या हुआ? भाई, आपने कोई एम या इंटेंशंस, आप कुछ बताना चाहते हैं, उसके साथ में आप दोरोक को जोड़ दीजिए और उसके बाद सेंटेंस के दूसरे पार्ट में जो आपका एम या इंटेंशन आपने दोरोक के साथ में बताया था, उसको पूरा करने के लिए आप क्या एक्शन लेंगे, क्या करने जा रहे हैं, वो दोरोक के बाद आता है हमेशा। कुछ हुआ क्लियर? अभी और आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी एवरीवन। समान हिंदी अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से आएंगे, जब तक, ताकि, जब तक नतीजा, उस पॉइंट तक, इस तरह से की। और आगे बढ़ते थोड़ा इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। It indicates the first part of the sentence, acts as a purpose, goal, standard or direction for the action stated in the second part of the sentence. अगर हम सिमिलर इंग्लिश मीनिंग्स की बात करते हैं तो इस तरह से आएंगे, until, so that, until a result, to the point where, so that, so as to। कुछ हुआ क्लियर? दोनों इंटेंशंस, एम्स बताने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। ये एक सिचुएशन है, अगर ये आपको क्लियर हो गई तो फिर दोरोक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, सेंटेंस क्या है? शिहोमल छाल पोदोरक योलशमी कुंभू हागो इस संज्ञा। भाई, सबके साथ में होता है, एग्जाम का टाइम है, हम सब चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए, अच्छा स्कोर है, तो हम बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। तो इस सेंटेंस में शिहोमल छाल पोदोरोक, ये मेरा एम है। शिहोमल छाल पौधा, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, ये मेरा एम है, ये मेरी इंटेंशन। उसके साथ में मैंने दोरोक को जोड़ दिया, शिहोमल छाल पोदोरोक। और उसके बाद सेंटेंस के जो सेकंड पार्ट में मैं वो एक्शन बता रहा हूं जो मैं इस एम या इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए मैं लूंगा। उसमें क्या लिया हमने? योलशिमी कुंभू हागो इस संविदा, मैं मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। शिहोमल छाल पोदरुक योलशिमी कुंभू हागो इस संविदा। एम क्या है? अच्छे नंबर लाना। दोरुक किसके साथ जुड़ेगा? एम के साथ में। शिहोमल छाल पोदरुक जुड़ गया दोरुक। उसके बाद आप उस एक्शन को फुलफिल करने के लिए क्या करने वाले हैं? वो आ जाएगा योलशिमी कुंभू हागो इस संविदा। इस तरह से समझ लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इससे कनेक्शन बन गया तो दोरोक में फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एम और इंटेंशन बताने के लिए ना कोरियन में बहुत सारी ग्रामर। अब क्या होता है कि भाई, फिर दोरोक का स्पेशल पॉइंट क्या है? दोरोक का जो स्पेशल पॉइंट है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। रोज हम क्लासरूम में देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, और दोरोक का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग है। क्या है? फर्स्ट लाइन को पढ़िए। Dorok is more focused on the surrounding state of something rather than the goal or aim itself। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यही इस ग्रामर का क्रक्स है। क्या है भाई? दोरोक जो है ना, वो डायरेक्ट एम या गोल पे पॉइंट आउट नहीं करता, वो उसकी सराउंडिंग्स को बताता है। कैसे बताता है? आपने सेंटेंस देखा, शिहोमल छाल पोदोरक योलशिमी कुंभू हागो इस संविदा। भाई, मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। एम आपका क्या है?
अच्छा स्कोर लाना। और एक्शन आपका क्या है? योल चुमी कुंभू हागो इस संविदा। तो इसमें क्या हुआ, इन दिस सेंटेंस द गोल इज टू स्टडी हार्ड। गोल तो मेरा है, मैं मेहनत से अपनी पढ़ाई करूंगा और अच्छी तैयारी करूंगा। और एम मेरा क्या है? नंबर अच्छे लाना। तो इस तरह से दोनों कभी भी डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करता एम और इंटेंशन पे, ये इनडायरेक्टली करता है और इसका फोकस रहता है सराउंडिंग्स के ऊपर। दोबारा देखिए, इन दिस सेंटेंस द गोल इज टू स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन गेट अ गुड स्कोर रादर देन अ डायरेक्ट गोल टू गेट अ गुड स्कोर। अब डायरेक्टली नहीं बोल रहे मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। देखिए दोनों सेंटेंसेस में बहुत फर्क है। मेरा एम क्या है? मेरे को अच्छे नंबर लेकर आने हैं। आपने एक सेंटेंस बना दिया, फिर मैं अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, अच्छा स्कोर लेकर आऊंगा। और दूसरा सेंटेंस बनाया, मैं अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूं। एम दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में फोकस किसके ऊपर है? मेहनत के ऊपर, हार्डवर्क के ऊपर, मेहनत से पढ़ाई के ऊपर। ये इस ग्रामर का कोर पॉइंट है। दोनों किस पर फोकस करता है बताइए, आप बताइए। डायरेक्ट गोल पर या सराउंडिंग्स पर? यस, 여러분 잘했어요, ओनली एंड ओनली ऑन द सराउंडिंग्स। ये डायरेक्ट गोल कभी नहीं बताता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को नोट्स में लिख लीजिएगा आपने। एक एग्जाम्पल आ गया, नंबर 1। ए ने बोला, अंजे चुलबा लाल खायो, तो हम कितने बजे चले? तो बी ने रिप्लाई करा, निच्ची अंतरो संक्षिप्पुन इल्चिक चुलबाल हानन के छुआयो। निच्ची अंतरो, भाई मेरा इसमें एम क्या है? मैं लेट नहीं होना चाहता, मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट पकड़नी है। तो भाई बेहतर होगा कि हम 30 मिनट पहले निकले ताकि हमें देर ना हो। एम क्या है इसमें? पर्पस क्या है? नॉट टू बी लेट, हम देर से ना पहुंचे। तो दो रोक किसके साथ जोड़ा जाएगा? दो रोक किस एम के साथ जोड़ा जाएगा? पर्पस के साथ में जोड़ा जाएगा। और सेंटेंस बन जाएगा नुच्ची अंतरो, भाई मुझे लेट नहीं होना, ये मेरा एम है बस। और उसके लिए जो मैं एक्शन लेने जा रहा हूं वो कहाँ है? सेंटेंस के सेकंड पार्ट में, दो रोक के बाद। क्या है वो? संक्षिप्त बुन इल्चिक छुलबाल आनंगे छुआए। 30 मिनट पहले निकलते हैं ताकि हम लेट ना हो जाए। बहुत ध्यान से कनेक्ट करिएगा इस ग्रामर को, ये इंपॉर्टेंट ग्रामर है। दोनों किस पर फोकस कर रहा है? सराउंडिंग पर। डायरेक्ट ये नहीं बता रहा इस सेंटेंस में कि भाई मेरे को लेट नहीं होना, बता रहा है लेट ना हो जाए इसलिए जल्दी निकलते हैं। हुआ कुछ क्लियर? एक एग्जाम्पल और देखिए, नंबर 2। रोज की सिचुएशन है हमारे साथ, तो क्लासरूम में ही है। नंबर 2 है, ए ने बोला सैमसंग ने ओनल फेवन मुन पॉपी और भाई आज जो आपने पढ़ाया ना, ये हमें समझ में नहीं आया, ये बहुत मुश्किल है। तो टीचर जनरली क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलते हैं? हमने बोला क्रॉम छार ये हादरोक थाशी सलमान चुलके। तो ठीक है, हम एक बार इसको दोबारा इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। दोबारा देखिए सेंटेंस को, क्रॉम छार ये हादरोक। एम क्या है मेरा? भाई स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और उसके लिए मैं एक्शन क्या ले रहा हूँ? मैं दोबारा एक्सप्लेन, ताशी सोलमे चुलके। मैं एक्सप्लेन दोबारा करूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ध्यान से देखिए, ग्रीन बॉक्स पर आ जाइए नीचे। पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड वेल। स्टूडेंट्स को भी ठीक से समझ में आना चाहिए। दोनों कहाँ जोड़ेगा? उस पर्पस, एम, इंटेंशन के साथ में जोड़ेगा। और दोनों के बाद क्या आएगा? जो एक्शन आप लेने जा रहे हैं किसके लिए, उस एम और इंटेंशन को फुलफिल करें। ऐसे सेंटेंस बनता है। एक बार रिपीट कर दीजिए हमारे साथ में, बोलिए, 여러분 따라하세요। से 그럼 잘 이해하도록 다시 설명해 줄게요. 네, 잘했습니다, 여러분. 감사합니다. See one more situation. नंबर 3, ए ने बोला, ओनल 날씨가 갑자기 추워졌어요। भाई आज है ना सडनली मौसम बहुत ठंडा हो गया। तो बी ने बोला, ने 감기에 걸리지 않도록 따뜻한 옷을 입으면 좋겠어요। भाई मौसम ठंडा हो गया है, तो दूसरे ने बोला भाई ताकि आपको सर्दी ना लग जाए इसलिए कृपया गर्म कपड़े पहन लीजिए। और अगर आप गर्म कपड़े पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप हिंदी वाले सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें हाँ मुझे उम्मीद है आप गर्म कपड़े पहनेंगे ताकि, ये जो ताकि है ना, ये बहुत क्लोज है, तो रोक के बहुत क्लोज है, आपको सर्दी ना लग जाए।
अब आप फिर से ग्रीन बॉक्सेस पर आ जाइए। पर्पस क्या है? नॉट टू कैच कोल्ड। दो रुख कहाँ जुड़ेगा? पर्पस के साथ में जुड़ेगा। एक्शन क्या हो गया? टेक प्रिकॉशंस, भाई गर्म कपड़े पहन लीजिए। ये दो रुख का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। हमें उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे इसको रैपअप कर लीजिए। दो रुख जो है, इंटेंशंस, एम बताने के लिए यूज करा जाता है। फोकस सराउंडिंग्स पे रहता है, डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करता है। पर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में क्या आता है? सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वो एक्शन जो आप लेने जा रहे हैं। और अगर हम कंजुगेशन की बात करते हैं तो ये वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स दोनों के साथ में इसको जोड़ा जाता है। चलिए अब चलिए अब कंजुगेशन की डिटेल्स को देखते हैं। वर्ब या एडजेक्टिव में पाछिम है, पाछिम नहीं है, दोनों ही केस में दो रूप को जोड़ना है। नंबर वन एग्जाम्पल देखिए, खादा, खादा में पाछिम नहीं है, दो रोक ही जोड़ा जाएगा, खादरो। नंबर टू मोक्ता, मोक्तरो। नंबर थ्री तातत थादा, तातत हादरो। तो इस तरह से कंजुगेशन होगा। सिंपली ऐसा समझ लीजिए, पाछिम है नहीं है, कोई भी पाछिम है, आपको दा को हटा के रूट फॉर्म में से सीधा दो रोक को जोड़ देना है। और कुछ कंजुगेशन की प्रैक्टिस करते हैं। नंबर वन को देखिए, माशिदा, आप जोड़िए, दो रोक कैसे जुड़ेगा? कुछ नहीं है, सिंपल है, दा को हटा दीजिए और दो रोक को जोड़ दीजिए। क्या बन गया? यस, माशी दो रोक। नंबर टू, द्वेदा विल बी वे दो रोक। नंबर थ्री, फात्ता, फात्तरो। नंबर फोर, चुंगुन हादा, बहुत सिंपल है, दा को हटा दीजिए, चुंगुन हा, चुंगुन हा बच गया है, दो रोक को जोड़ दीजिए, चुंगुन हादरो। नंबर फाइव, शुक्ता, शुक्तरो। एंड नंबर सिक्स, चिनादा विल बी चिनादरो। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको आप लिख के एक बारी प्रैक्टिस करिएगा तो अभी कंजुगेशन क्लियर होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब वोकेबलरी कार्ड्स आ गए हैं। इसमें आपको क्या करना है? एक वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नंबर वन। इसमें आपको दो रूप जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना। जोड़ दीजिए, बहुत सिंपल है। करना क्या? ये हादा में क्या होगा? दा को हटाने के बाद सीधा ये हादरो। इसी तरह से नंबर टू को करिए, नात्ता विल बी नात्तरो। नंबर थ्री, मांदल दा विल बी मांदल तोरो। नंबर फोर, पोदा पोदरो। नंबर फाइव, कुंभू हादा विल बी कुंभू हादरो। चलिए, ग्रामर एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, कंजुगेशन क्लियर हो गए, वोकेबलरी कार्ड्स कंप्लीट हो गए। तो अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है अब एक्सरसाइज की, यंसुप की। कैसे करना है? मुंजांगल वांसोंगे पोसेयो। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें एक्सट्रीम राइट पर ब्रैकेट में ब्लू कलर के फॉन्ट में एक वर्ड दिया गया है। इस वर्ड के साथ में आपको दो रोक को जोड़ना है और दो रोक को जोड़ने के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स में लिखकर इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। बहुत आसान है। नंबर वन को देखिए, इबोन एनन शिहोमल को, बता दीजिए क्या होगा? आपक्यो हादरोक 열심히 공부하겠습니다। हो गया क्लियर? नंबर टू को इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते रहिए। ब्रैकेट में क्या है? दुरुल्सु इत्ता। कर दीजिए कंजुगेशन, बहुत आसान है। दुरुल्सु इत्तोरो 크게 말해 주세요। एंड नंबर थ्री, ब्रैकेट में क्या है लास्ट में? अंथा। बहुत आसान है। सोपुंगेसो मोगल उमशिगी मोजा राजी आंतोरोक चुंबुनी चुंबी है चुंबी हसे। अब आप इस स्क्रीन पर रुक जाइए और इन तीनों सेंटेंसेस को एक ही व्यू में कंपेयर करिए। दो रोक कहाँ है? सेंटेंस के बीच में। फोकस किस पर है? डायरेक्ट एम इंटेंशन पर है या सराउंडिंग्स पर है? बिल्कुल सराउंडिंग्स पर है। नंबर वन पे शिहोमल को हाप्क्यो खादा, भाई मैं एग्जाम पास करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं योलशिमी कुंभू आगे समझना। नंबर टू, रिल्सु इत्तरोक में फोकस कहाँ पर है? भाई ठीक से सबको सुनाई दे जाए, उसके लिए मैं करने क्या वाला हूँ एक्चुअल में? आई विल स्पीक लाउडली। और नंबर थ्री की अगर हम बात करते हैं, भाई खाना कम ना रह जाए, तो ये तो मेरी सराउंडिंग्स है, भाई खाना कम ना रह जाए। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि खाना कम रह जाएगा, खाना कम रह जाए। आ, कृपया पिकनिक के लिए इतना खाना तैयार करे कि वह कम ना पड़े, ताकि वह कम ना पड़े। चुंबुनी चुंबी हासे। चलिए, अब एक्टिविटी का टाइम आ गया। ये एक्टिविटी हम करते क्यों हैं? देखिए, एक्टिविटी का जो मेन एम होता है, ये होता है कि आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस में उस ग्रामर को यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक करने के लिए एक्टिविटी हम लोग ये करते हैं। नंबर वन है
ए ने बोला ओनल दो नो जो भाई आज आज भी आप लेट हो गए क्या? तो बी ने रिप्लाई करा छुएसोंगे हो 다음에는 절대 늦지 노력하겠습니다। ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है अंथा। इस अंथा वर्ड के साथ में दो रोक को जोड़ के आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। कैसे होगा देखिए, इस तरह से। ये सेंटेंस रिपीट करते हैं, बोलिए छुएसोंगे हो 다음에는 절대 늦지 않도록 노력하겠습니다। हुआ कुछ क्लियर? आई एम सॉरी, आई विल मेक श्योर नॉट टू बी लेट नेक्स्ट टाइम। सेकेंड एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। ए ने बोला 어떤 집으로 이사하고 싶어요? भाई आप किस तरह के घर में शिफ्ट होना चाहते हैं? तो बी ने रिप्लाई करा 저는 कोच्छल मानी। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? किरल सु इत्ता। किरल सु इत्ता का मीनिंग, किरेदा का मीनिंग होता है टू रेज, टू ग्रो, टू नर्चर। मादांगी इन्नन चिब्रो ईसा आनन के छुकेस्सोयो। जोड़ दीजिए किरल सु इत्ता के साथ में दो रो। क्या सेंटेंस बनेगा ये देखिए, किरल सु इत्तोरो मादांगी इन्नन चिब्रो ईसा आनन के छुकेस्सो। हुआ कुछ क्लियर? इस सेंटेंस को दोबारा देखिए, छौनन कोच्छल मानी किरल सु इत्तोरो मादांगी इन्नन चिब्रो ईसा आनन के छुकेस्सो। भाई मैं इस तरह के घर में मेरे लिए जाना अच्छा होगा जिसमें एक लॉन हो, एक गार्डन हो, ताकि मैं बहुत सारे फूल उगा सकूं। तो ये दोरोक का एक्सप्लेनेशन था। एक्टिविटीज भी अब कंप्लीट हो गई। अब इसके रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नंबर वन आ गया, कैन नॉट बी कंजुगेटेड विद पास्ट टेंस, और जो फ्यूचर टेंस के मार्कर्स है ना, आत औत और गेट के साथ में इसका कंजुगेशन नहीं करा जा सकता। 1.1 को देखिए, शिहोमल छाल हाथ तोरोक योलचिमी कुंभू है समुदा। ये वो वाले सेंटेंसेस है जो हम रोज क्लासरूम्स में देखते हैं। प्लीज इन मिस्टेक्स को रिपीट मत करिएगा। अगर इस सेंटेंस को ठीक करना है तो 1.2 में दिया गया है शिहोमल छाल पोदरोक योलचिमी कुंभू है समुदा। इसी तरह से अगर हम केत की बात करते हैं 1.3 को देखिए, शिहोमल छाल पोकेत तोरोक योलचिमी कुंभू हल्के हो। ये सेंटेंस भी गलत है, ठीक करने का मेथड क्या है? 1.4 को देखिए, शिहोमल छाल पोदरोक योलचिमी कुंभू हल्के हो। करेक्ट क्या है? दोरोक वाला जो वर्ब या एडजेक्टिव है उसके अंदर आत औत और केत नहीं होना चाहिए। हो गया क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और यूजेस भी हैं, अभी थोड़ा सा ब्रीफली यहां पर बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। नंबर वन आ गया, दोरोक इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द मेथड डिग्री फॉर द एक्शन स्टेटेड इन द फॉलोइंग क्लास। कई बार ये किसी चीज का मेथड या कोई डिग्री या लेवल होता है ना भाई, वहां उस लेवल तक ये काम हो गया या ये सिचुएशन हो गया, इस तरह के सेंटेंसेस को भी एक्सप्रेस करने के लिए दोरोक का यूज करा जाता है। 1.1 को देखिए, सुमी शीनन होम सारी नादोरोक योलशिमी इरहसमनिंदा। भाई मिस सुमी ने इतनी मेहनत करी, उस लेवल तक की मेहनत करी, ये वो डिग्री दिखा रहा है इस सेंटेंस में कि भाई वो बीमार पड़ गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो यहाँ पर दोरोक का यूज क्या है? दोरोक यहाँ पर कोई डिग्री दिखा रहा है, कोई लेवल दिखा रहा है, भाई उस डिग्री तक, उस लेवल तक उन्होंने मेहनत करी कि वो बीमार हो गए। और देखिए, ये एक और 1.2 उदाहरण आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से पढ़िए इसको। चिंगोदरी मोगी थौजी दोरोक नोरेरर हुल्लसम्मिता। चिंगोदरी मोगी थौजी दोरोक नोरेरर हुल्लसम्मिता। भाई वो जब तक गाना गाते रहे मेरे फ्रेंड, जब तक उनका गला नहीं बैठेगा। मतलब इतना गाना गाया, इतना लाउडली गाना गाया, इतना शाउटिंग वे के अंदर गाया कि उनका गला ही बैठ गया। तो ये इसके जो है और मल्टीपल यूजेस भी आते हैं इस तरह से मेथड और डिग्री बताने के लिए। इनको सेपरेटली अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, कोशिश करेंगे आने वाले जो कमिंग लेसन है इनको डिटेल में कवर करें। और अगर हम बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है, ये भी इस तरह के सेंटेंसेस भी मिलेंगे आपको। नंबर टू को देखिए, दोरोक इज ऑल्सो यूज विद द टाइम रिलेटेड एक्सप्रेशंस टू शो दैट एन एक्शन कंटिन्यूड अंटिल अ सर्टेन टाइम। भाई कई बार आप, रोज की सिचुएशन होती है, कई बार आप बोलते हैं भाई मैं तो सुबह तक पढ़ाई करता रहा, पूरी रात पढ़ाई करता रहा, पूरी रात काम करता रहा, पूरी रात मूवी देखते रहे, गेम खेलते रहे। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, टाइम अंटिल दैट टाइम, अंटिल अ सर्टेन टाइम, वहां पर भी दोरोक का यूज करा जाता है। 2.1 को देखिए, अजय फार्म से दोरोक चिंगुवा यागी है सोयो। भाई कल मैं अपने दोस्त से बात करता रहा और पूरी रात बात ही करता रह गया।
तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, दोरोक यहाँ पर जो इस सेंटेंस में शो कर रहा है वो एक टाइम को शो कर रहा है। उस लिमिट तक मैं बात करता रहा कि सुबह हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा। ये वो सेंटेंसेस है। और एक सेंटेंस और देखिए 2.2, हम सेंगन तू दारी नमदोरोक यल्ला की अपसमलिगा। भाई मेरे छोटे भाई ने 2 महीने से ज्यादा मुझे कांटेक्ट ही नहीं करा, ना मुझे कॉल करा। तो मैं इसमें क्या दिखा रहा हूँ, इसमें भी मैं एक ऐसा टाइम दिखा रहा हूँ भाई, 2 महीने, 2 महीने हो गए अभी तक कोई फोन नहीं आया। इसमें भी मैं एक एक्शन कंटिन्यूड अंटिल अ सर्टेन टाइम। तो इसीलिए इस ग्रामर पर क्या होता है कि बहुत ध्यान देना पड़ता है। आगे चल के हम नेक्स्ट जो लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं वो दो रोक खादा का कर रहे हैं, फिर ये ग्रामर और एक्सपेंड होगी। इसलिए दो रोक की जो स्टडी है ना, वो डिटेल्ड स्टडी बहुत जरूरी है अगर आपको टॉपिक 2 पास करना है तो। समझ लीजिएगा, इनके जो डिफरेंट यूजेस हैं उस टाइप के सेंटेंसेस भी मिलेंगे। पहला यूज तो आ गया था भाई वो वाला जो एम और इंटेंशन वाला था। फिर आपने डिग्री और मेथड वाला देखा, अब ये तीसरा आ गया, टाइम वाला भी आ गया यूज इसका। चलिए अब एक फाइनल चेक करते हैं। देखिए हमने पर्पस, क्राइटेरिया, एम, मेथड, डिग्री एंड टाइम लिमिटेशंस वाले दौरों को अभी समझा है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस हैं। आप अपना पूरा टाइम लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए और ढूंढिए कौन सा सेंटेंस किस दोरोक के सेंस में यूज करा गया है, दोरोक का कौन सा यूज है उसमें। अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं, ओनल हेगत दोरोक छामल छासो, भाई आज तो मैं सुबह होने तक, सूरज निकलने तक सोता रहा। आप समझ गए कौन सा है दोरोक ये। ये टाइम वाला है, अनटिल दैट टाइम वाला। इसी तरह से नंबर 2 को देखते हैं, कुमल इरुल सु इत्तोरक छुए सोनल था आनंद चुंगी हो। भाई मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो इसमें तो क्या दिखा रहा है, बिल्कुल क्लियरली एम दिखा रहा है। कुमल इरल सु इत्ता कौन से वाला हो गया, एम वाला हो गया, पर्पस वाला हो गया। इसी तरह से सारे सेंटेंसेस को एक बार ही चेक करिएगा और चेक करने के बाद में यहाँ पर ऐसे मैच करिएगा कि आपने इसको ठीक मार्किंग करी या नहीं कर पाए, और नहीं हो तो एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। अगर हम दोरोक की बात करते हैं तो टोटल 3 हमने अभी उसके यूजेस सीख लिए। पहला तो बिल्कुल क्लियर था, एम और इंटेंशन वाला। दूसरा क्या था भाई, मेथड या डिग्री वाला। और तीसरा था टाइम वाला। उसके सारे जो भी यूजेस हैं इन 5 सेंटेंसेस में ये आए हुए हैं। रिव्यू कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस भी अभी हम लोग करेंगे। नंबर 1 को देखिए, संगोंग हा दरोक छे सोनल था हागो इस संविदा। नंबर 2 को देखिए, वेही रोगल इजो पॉरीजी आंतोरोक सुछोपे सो नवासोयो। नंबर 3 को देखिए, वेसा एसोशविल सु इत्तोरोक ह्यूगेशिरी इसोसोम्योन छुकेसोयो। नंबर 4, 학생들이 이해할 수 있도록 쉽게 다시 설명해 주세요. नंबर 5, 시간을 낭비하지 않도록 계획을 잘 세워 보면 좋을 것 같아요। अब वही एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है। इन 5 सेंटेंसेस को एक सिंगल व्यू के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है और देखना क्या है। सबसे पहले दोनों की पोजीशनिंग कहाँ पर है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिडल में या एंड में। वेल डन योर चार संहिता सेंटर में है। और सेंटेंस के पहले पार्ट में क्या दिखा रखा है, ये सारे वो वाले सेंटेंसेस है जो एम और इंटेंशन वाले, इसमें हमने मिक्सिंग नहीं करी है, इसमें सिंगल यूज ही है। एम और इंटेंशन पर्पस वाले सेंटेंसेस है। उस पर्पस, एम और इंटेंशन के साथ में दो रोक को जोड़ा गया और दो रोक के बाद में क्या बताया गया, जो आप एक्शन लेने वाले हैं उसके लिए, उस एम और इंटेंशन के लिए जिसके साथ में आपने दो रोक को जोड़ा है। चलिए अब लेसन का क्लोजिंग टाइम आ गया, मामूरी शिगान। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो यूज है वो पर्पस, गोल बताने के लिए जो हमने फर्स्ट इसमें सीखा, उसके बाद कई बार स्टैंडर्ड, डायरेक्शन और मेथड के लिए भी इसका यूज करा जाता है। टाइम दिखाने के लिए भी यूज करा जाता है इसका। और नंबर 2 पॉइंट को देखिए, इसके सिमिलर हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स इस तरह से आएंगे। जब तक, ताकि, जब तक और ताकि अगर आपने याद कर लिया ना तो आप इस ग्रामर को कभी नहीं भूलेंगे। और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, so that until a result to the point where so that so as to, इस तरह से इंग्लिश मीनिंग्स आएंगे। और ये वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स दोनों के साथ में इसको यूज करा जाता है। और ये सेंटेंस रट लीजिएगा, शिहोमल छाल पोहदरक 열심히 공부하고 있습니다। 다시 한번 여러분 따라하세요. से शिहोमल छाल पोहदरक
열심히 공부하고 있습니다। 네, 잘했습니다। और ये जो राइट में जो पिक्चर दी गई है ना येलो कलर का, ये जो सर्कल है, इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। कभी भी कोई पूछे दोरोक का मेन पॉइंट क्या है, सिर्फ ये बोलिएगा दोरोक जो है हमेशा सराउंडिंग्स पर फोकस करता है, वो मेन पॉइंट पर फोकस नहीं करता। हो गया क्लियर? चलिए जल्दी ही नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे 여러분। 감사합니다. 안녕히 계십시오. 다음에 뵐게요.